शिमला में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी के भीतर मतभेदों की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस संगठन में समन्वय पूरी तरह मजबूत है और सरकार तथा संगठन सुचारू रूप से कार्य कर रही है। बैठक के दौरान आगामी पंचायत चुनावों, संगठनात्मक रणनीति और महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस किसी भी उम्मीदवार को आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं देगी और चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े जाएंगे, जिसमें कोई भी इच्छुक उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्ष में रही है और पार्टी ने इस दिशा में लगातार कार्य किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध नहीं करती, बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू करने के पक्ष में है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अधिकार देना है और उन्हें जमीनी स्तर पर सशक्त बनाना है, जबकि विपक्ष इन मुद्दों को राजनीतिक रंग देने में लगा हुआ है। सीएम सुक्खू ने दोहराया कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस संगठन मिलकर जनता के हित में कार्य कर रही है और भविष्य में भी इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। पार्टी में समन्वय है, कोई किसी की कमी नहीं है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है, जिसमें सभी प्रकार की राजनीतिक चर्चा होगी। महिला आरक्षण है, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी परिसीमन के माध्यम से अपनी राजनीतिक हमारे पंचायत के चुनाव है, पर पंचायत के चुनाव पार्टी ने डिसीजन किया है। मेरे ख्याल अभी पार्टी की डिस्कशन में भी होगा कि उसको हम पार्टी आधार पर कोई नहीं लड़ेगा, जो चाहे लड़ना चाहे उसको लड़ सकता है। प्रधान का चुनाव लड़ सकता है, बीडीसी का चुनाव लड़ सकता है। और तीसरी बात ये है कि संगठन बना है, हमारे नए अध्यक्ष विनय कुमार जी बने हैं, तो उन्होंने उनकी अध्यक्षता में और माननीय रजनी पाटिल जी आई है। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग है, कार्यकारिणी की मीटिंग है, जिला अध्यक्षों की मीटिंग है। काफ़ी समय से आप ही कह रहे थे कि कार्यकारिणी नहीं बनी, तो सब प्रकार से कार्यकारिणी बन गई। इस पर तो दिल्ली के हमारे नेता काफ़ी बोल चुके हैं, लेकिन परिसीमन के ऊपर जो राजनीतिक रोटियाँ सीखने की बात चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। महिला आरक्षण कांग्रेस पार्टी चाहती है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में पहली बार महिला आरक्षण बिल पास किया था और हम चाहते हैं, राजीव गांधी ने 73वें और 74वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में पहली बार महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया था। चाहे जिला परिषद का चुनाव था, चाहे बीडीसी का चुनाव था, चाहे पंचायत का चुनाव था, चाहे यूनिवर्सिटी में नगर परिषद का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव था, चाहे काउंसलर के चुनाव थे। अगर किसी पार्टी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अब जो हमारे AICC के नेतृत्व में उस पर अपने विचार